बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अनाया और आप देख रहे हैं मेन्यू मेकर चैनल, जो कि है आपका अपना चैनल। और आज हम मेन्यू मेकर में लेकर आ रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार देगी चरगा, वो भी घर के तमाम मसालों से एकदम ज़बरदस्त सा चरगा जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है पूरा, ये देख लें आप, चिकन है हमारा फुल साइज़ में, ठीक है। और इसका वज़न होगा ऑलमोस्ट 1400 ग्राम के करीब, ठीक हो गया, यानी कि 1 केजी से ऊपर इसका वज़न है। अच्छा, कट मैंने बाहर से ही लगवा लिए हैं, ये देखें इस तरीके से अच्छे गहरे गहरे हमने इसमें कट लगा लेने। ये आप देख रहे होंगे लेग पीस, लेग में भी कट्स लग चुके हैं और यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, बैक साइड से भी आपने। अच्छा, अगर आप खुद लगाना चाह रहे हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं, और अगर आप ले रहे हैं चिकन तो आप चिकन वाले को भी कह सकते हैं कि आप ज़रा इसको ज़बरदस्त तरीके से कट लगा लें, ठीक हो गया। तो यहाँ हमने इस पर अच्छे तरीके से गहरे कट लगा लिए, और साथ ही साथ तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून नमक, तो हम इस नमक को बहुत ही अच्छे तरीके से कट्स के बीच में लगा देंगे। नमक अच्छी तरह इसमें जज़्ब हो जाएगा और नमक लगाकर हम इसको मसल लेंगे अच्छे तरीके पूरे चिकन पे दोनों साइड से, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर आप लेमन डालना चाहते हैं तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मार्केट में जो चरगे वगैरह बन रहे होते हैं वो लेमन वगैरह नहीं डालते, वो यूज़ करते हैं सिरका। तो हम यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब सिरका शामिल करते हैं। अच्छा, सिरका शामिल करने से दो जो हैं हमें कह लें कि बेनिफिट्स होते हैं इसमें, और वो ये है कि एक तो ये चिकन जो रेडिश सा आपको नज़र आएगा जगह जगह से, ये जो है ये बिल्कुल नहीं आएगा। और प्लस सिरका अगर हम शामिल करेंगे इसके बीच में, या लेमन हम शामिल करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो इसके रेशे होते हैं ना चिकन के, जो कि बीच में इस तरीके से जब हम खा रहे होते हैं तो वो बड़े बड़े से बाइट्स होती हैं, वो रेशे बिल्कुल कट जाते हैं, ठीक है। तो हमने नमक और सिरका किया है इसमें शामिल, और अब हम इसमें कर लेंगे पानी। जी बिल्कुल, पानी शामिल करेंगे। पानी में हम इसको डिप कर देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे और इसको पूरा हम इसमें डिप कर लेंगे, ठीक हो गया। ये देखिए अच्छे से ये डिप हो चुका हुआ है, और अब हम इसको ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 2 घंटे हमने इसको देने हैं। एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसके अंदर नमक लेमन मिक्स हो जाएगा, जज़्ब हो जाएगा, और दूसरा जो है इसका बड़ा ही अच्छा सा साफ़ सुथरा सा कलर आ जाएगा, और ये बड़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो चलें इसको हम 2 आवर्स के लिए रख देते हैं। ओके जी, तो तकरीबन 2 आवर्स के आसपास टाइम हो चुका हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चिकन भी हमारा ये देखिए वॉश हो गया हुआ है, बिल्कुल बड़ा ही ज़बरदस्त सा, ठीक है। तो चलें अब हम इसको पानी से निकाल लेते हैं, ये देखें, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगी इस तरह के छन्ने में, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी बड़े से छन्ने में चिकन को आप रख लें, एक्स्ट्रा जितना पानी होगा वो चिकन से निकल जाएगा। ओके जी, तो चिकन का पानी हो रहा है इस वक्त बिल्कुल ड्राई। तो चलें हम यहाँ पे कुछ बड़ा ही अच्छा सा मैरिनेशन तैयार कर लें। तो यहाँ जा रहा है 1 टीस्पून के करीब चिली, 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी, 1.5 टीस्पून जाएगा धनिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे जाएगा चाट मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, बहुत ज़बरदस्त सा, ये मैं आपको कमर्शियल स्टाइल में बता रही हूँ, देगी चरेगा। भुना कुटा ज़ीरा, ये भी जाएगा 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर आप कम लेते हैं तो आप इसको कम भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जाएगा जिंजर पेस्ट 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही जाएगा गार्लिक पाउडर। दोनों चीज़ें आप पाउडर में डाल लें।
अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ों का जो है वो शामिल करके डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ तिक्का मसाला, किसी भी कंपनी का ले लें। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने तिक्का मसाला लिया है। ये मैंने इसलिए लिया, अगर तो आपके पास है जायफल, जवैत्री और जो और भी कुछ चीज़ें होती हैं, कलौंजी वगैरह ये वो, तो आप इसको उनको डाल सकते हैं हाफ टीस्पून के करीब। अगर नहीं है तो फिर इसमें सब चीज़ें ही ऑलमोस्ट मिली हुई होती हैं। ठीक है। और यहाँ जा रहा है 2 पिंच के करीब फूड कलर, और फूड कलर बनाएगा इसको बहुत ही खूबसूरत सा कलर। तो यहाँ पे इसके साथ ही जा रहा है दही लूंगी मैं 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, ये 2 टेबल स्पून दही का जाएगा। 1 अदद लेमन, एक से ज्यादा लेमन हम नहीं डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून ही हम डालेंगे सोया सॉस, और साथ ही साथ हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून ही केचप। तो जनाब ये हैं हमारे टोटली मसाले, और घर के टोटल सब घर के मसाले हैं। जब दिल में आए मंगाएं और फ़ौरन से बनाना शुरू कर लें। तो चलें जी, इसको करते हैं मिक्स। ठीक है। अच्छा, ये देख लें, ये इसी तरह का गाढ़ा हमें चाहिए, हमें यहाँ पर लिक्विड शेप में नहीं चाहिए। तो चलें जी, पेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हमारा मैरिनेशन का तैयार हो चुका हुआ है, और अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। ओके जी, ऑयल मैंने रख लिया हुआ है, और ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका हुआ है। और यहाँ पे हमने ऑयल ठंडा नहीं, अच्छा तेज गर्म ऑयल जो है वो हमने लेना है। और चिकन का भी और पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है। तो यहाँ हम इसमें ये देखें चिकन को तल लेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमने इक्वली हर साइड से इसको तल लेना है। ओके जी, साइड हमने कर ली हुई चेंज, और देखें बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसका आ चुका हुआ है। और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह गोल्डन कलर लेकर आते हैं। लेफ्ट राइट हर तरफ से हमने बड़ा ही जबरदस्त सा गोल्डन कलर लाना है। अच्छा, सिर्फ कलर लेकर आना है, हमने इसको पूरा प्रॉपर पकाना नहीं है। ये हमने फुल आंच पे, फुल गर्म घी पे सिर्फ कलर इसका जो है वो लेकर आना है। ओके, बस इतना ही। बड़ा जबरदस्त सा हमारा सब साइड पे कलर आ चुका हुआ है, और अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें गोल्डन सा कलर, बड़ा ही जबरदस्त सा फ्लेम करते हैं, और यहाँ हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा भी हो जाएगा, और साथ ही इसका ऑयल भी बिल्कुल निकल जाएगा। ओके जी, ठंडा हमारा हो चुका हुआ है, बिल्कुल ठंडा, और देखें कितना खूबसूरत सा यहाँ पे आया है कलर। तो चलें अब हम इसको कर लेते हैं मैरिनेट। तो चलें जनाब, यहाँ पे हो गया हुआ है हमारा मैरिनेट पूरा चिकन, और चिकन को अब हम यहाँ पे देंगे कम से कम 2.5 आवर या 3 आवर। ठीक है, मैरिनेट करके इसको रख दें, और 3 आवर के लिए भूल जाएं, क्योंकि अगर चाहते हैं आप वही जायका जो जायका आप खाते हैं बाज़ार में। ओके, और यहाँ पे हो चुका हुआ है तकरीबन 2.5 आवर। बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा चरगा मैरिनेट हो चुका हुआ है, टाइम भी दे दिया है, और स्पाइसेस ऑलमोस्ट इसके अंदर हो गए हैं जल्द। ठीक है, ये जनाब मैरिनेशन का मसाला है। इसमें यहाँ पे हम करते हैं आलू, और इसको भी हम, ये जो हमारे आलू हैं ये इस तरीके से इसके अंदर ये चले गए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आलूओं का फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा जी, बाकी का जो सा हमारा मसाला है थोड़ा सा, वो भी हम ज़रा ऊपर अच्छे से एक बार फिर से। ओके, तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं अब रैप। ये देखें, ठीक है, बड़ा ही ज़बरदस्त फॉइल की मदद से मैंने कर लिया रैप। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब यहाँ पे इसको जब हम स्टीम पे रखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अब इसकी निचली वाली साइड पे आराम से हमने इसको ये कट लगा दें, बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा। ठीक हो गया।
ओके जी, मैंने यहाँ लिया है काफ़ी बड़ा सा पतीला। आप यहाँ पे कुकर भी ले सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर ले लिया है पतीला। और यहाँ पे हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं। गरम मसाले यहाँ पे, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। ठीक हो गया। और पानी को बॉईल कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। ओके, पानी अच्छा खासा हमारा बॉईल हो चुका हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये बाज़ार में बहुत ही आराम से मिल जाती है। ठीक है, ये हम इसमें रख देंगे दरमियान में बिल्कुल, और इसके ऊपर रख देते हैं चरखा। ठीक है, खुले मुंह का आपने बर्तन लेना है। यहाँ पे इसको करेंगे कवर, और कवर करके इसके ऊपर हम कोई वेट रख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट रख रही हूँ, ये वाला, और 25 मिनट के लिए बस अब हमने इसको छोड़ देना है। ओके जी, सो फाइनली हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा चरगा स्टीम हो चुका हुआ है। और अब हम इसको करते हैं, बहुत ही गर्म है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो फाइनली बड़ा ही ज़बरदस्त सा, ये देख, और पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलें मैं करती हूँ इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं डिश आउट कर। ओके जी, सो फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल कमर्शियल हमारा देगी चरगा शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाला और खाया जाने वाला रेडी है। आप भी इसको बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और खूब दाद वसूल करें। तो इसके साथ ही मेरे चैनल मेन्यू मेकर को दें इजाज़त, और वो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, वो मुझे फॉलो करना मत भूलें। और वो मेरे प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली जो मुझे यूट्यूब पे देखती है, वो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा। तो कल मिलती बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।